नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव और मेरी चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग छाहर कहानी की दूसरी कहानी जो बोनेक्लोर है उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या है बोनेक्लोर। इसमें ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है, जंगल है, जंगल और एक आदमी के बीच में संवाद है। जंगल अपने बारे में बताता है और आदमी कुछ दो चार लाइन अपने बारे में भी बताता है, फिर जंगल अपने बारे में व्यथा बताता है, बस यही है, इसमें कैरेक्टर नहीं है। इसलिए हम लोग इस तरह आप सुनकर इसको समझिए कि क्या है। बीच बीच में इसमें खोटा भी इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, आप अभी जो हम लोग शुरू करेंगे उससे पहले की कहानी छाहर ही है। पहली कहानी छाहर है जो इस चैनल पे बन चुकी है और उसको जितना भी कैरेक्टर है उसमें उस कैरेक्टर के माध्यम से उस कहानी को समझा दिया गया है। और छाहर में कितनी कहानी है, उसका क्या लेखक है, लेखक का क्या परिचय है, तमाम बातें इस पहली वीडियो में बन चुकी है। आप जाइए, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और आप जाइए पहली कहानी को देखिए, पहला कहानी में क्या है क्या नहीं है। चूंकि पहली कहानी समझना बहुत जरूरी है। लंबी कहानी क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन कैरेक्टर ज़्यादा होने से आता है और परिचय होता है। तो 10 कहानी का लेखक वही है, परिचय वही होगा, कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो कैरेक्टर में कौन क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। और उस जो पिछला कहानी बन चुका है उसमें बहुत अच्छे से कैरेक्टर को बताया गया है, कनेक्ट करके कहानी को भी बताया गया है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, इसमें हम लोग शुरू करेंगे सेकंड कहानी बोनेक्लोर। और बोनेक्लोर शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम लोग इस कहानी में खोटा भी पढ़ेंगे, खोटा को भी पढ़ के आपको सुनाएंगे, लेकिन पूरा खोटा कहानी पढ़ना संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि पूरा खोटा कहानी के बाद हिंदी उसका करना बहुत लंबा हो जाएगा, आप खुद बोर हो जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे कि खोटा बीच बीच में उसका क्या संवाद होता है, जो इम्पोर्टेंट संवाद है, और उसका क्या शब्द होता है। देखिए, शब्द आपको पकड़ना जरूरी है। संवाद को कोई ज़रूरत नहीं है, उसको हम हिंदी में तो बताएंगे ही, लेकिन शब्द पकड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर शब्द आप पकड़ लिए कि खोटा में उसका हिंदी शब्द क्या होता है तो क्वेश्चन जो आने वाला है वो आपको खोटा से आएगा। ठीक है, खोटा लैंग्वेज से आएगा और उसका 4 होगा। हालांकि आप कहानी समझ गए, खोटा थोड़ा बहुत भी समझेंगे तो बन जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत डीप क्वेश्चन नहीं होता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले देखिए 2 लाइन हम लोग खोटा का पढ़ते हैं और इसका कहानी का हम लोग पूरा कहानी समझेंगे कि क्या है। बीच बीच में जो इसका इंपॉर्टेंट संवाद है उसको आपको पढ़ के सुनाया जाएगा। ठीक है, आपके स्क्रीन पे भी वो आ जाएगा। चलिए, क्या है तो बोनेक्लोर मतलब बन का लोर। लोर मतलब जानते हैं आंसू होता है, मतलब जंगल का आंसू। क्यों ऐसा जंगल का आंसू है? क्योंकि जंगल अपनी व्यथा बताता है कि लोग अपने कर्मों से, अपने स्वार्थ के लिए हमारे जंगल को उजाड़ रहे हैं, जबकि हम उनको सब देते हैं, सब तरह का सुविधा देते हैं और वो हमें उजाड़ देते हैं। तो एक छोटा सा बीच में आदमी भी अपनी जंगल से कुछ बातें करता है, जंगल को बोलता है कि हम कहाँ जाएंगे तुम्हारे बिना, हम मतलब तुम मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा है। लेकिन जंगल अपनी कहानी को बताता है, अपने बारे में बताता है और अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए थोड़ा सा 2 लाइन पढ़ते हैं, आप सुनिएगा, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। जाड़ सिराय जाहले भिनसोरे भिनसोरे बिहान भिनसोरे मतलब सुबह सुबह। ठीक है, सिराय जाना मतलब खत्म हो जाना, सिराय जाना मतलब खत्म हो जाना, वही कह रहा है। जाड़ सिराय जाहले भिनसोरे बिहान तनी जाड़ लागे हले। समझ रहे हैं कि सुबह सुबह थोड़ा जाड़ लग रहा है। महू जाड़ा रहे बोने जहाँ महुआ केंदुआ रहे, छोट मोट टुंगरी बोड़ बोड़ पहाड़े हेठे आग लगा रहे। देखिए क्या है कि कह रहा है कि सुबह सुबह का टाइम मतलब ठंडा, सिराय जाले में ठंडा खत्म हो गया, उसके बाद सुबह सुबह का टाइम होता है तो उस समय ठंडा लगता है। जब ठंडा खत्म हो जाता है तो सुबह सुबह के टाइम में ही ठंडा लगता है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि जंगल में महुआ और केंदुआ की बात कर रहा है। दोस्तों, जंगल में महुआ और केंदुआ को बिछने के लिए, चुनने के लिए कौन जाता है? जो जंगल के करीब, जैसे जिनका गांव होता है और उसके जो करीब जंगल होता है और उसमें महुआ बहुत ज़्यादा होता है। जब उनको शराब बनाना होता है महुआ का तो वो लोग बीचते हैं। लेकिन बीच कैसे सकते हैं, मतलब चुन कैसे सकते हैं उसको? जब जंगल में महुआ गिर गया है और उसमें बहुत सारा पत्ता है तो पत्ता के अंदर महुआ छुप जाएगा, तो उसको कैसे लोग चुनेंगे? तो उसको क्या करते हैं लोग, आग लगा देते हैं। 15 दिन 8 दिन में आग लगा देते हैं और वो जब पत्ता जल जाता है तो फिर महुआ बच जाता है। महुआ पूरी तरह से नहीं आग लग पाता है महुआ, लेकिन बच जाता है। तो महुआ को ही वो लोग उठा लेते हैं, अपने उपयोग में लाते हैं, जैसे भी जो जिनका उपयोग में लाना है। वही कहता है कि बोने जहाँ महुआ केंदुआ रहल, छोट मोट टुंगरी बोड़ बोड़ पहाड़े हेठे आग लागल रहे। पैत बछर
आग लागल है यार, छोट मोट गाछ वृक्ष लड़ पाल्हा जड़ पड़ जा है, समझे ना कि हर 15 दिन 8 दिन में आग लगा देता है लोग, और उसमें छोटा मीटर जो पेड़ होता है, जो पाल्हा मतलब होता है जो पेड़ से गिरा हुआ सूखा पत्ता होता है उसको पाल्हा बोलते हैं, सब जल जाता है। कोई बात नहीं, जंगल अफसोस नहीं कर रहा है, बता रहा है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, तब भी ये अफसोस नहीं कर रहा है। देखिए अफसोस कहाँ से करेगा, कहानी को समझिएगा। फिर आदमी बोल रहा है कि कोई बात नहीं, अगर आदमी अरे आदमी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, हमारे में जंगल में आग लगाएगा तो वो महुआ बीछ लेगा, वो अपने उपयोग में लाएगा, उसके लिए कोई बात नहीं। वो मेरे जंगल में आग लगा देता है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा मोटा पेड़ पौधा भी काट देता है कभी कभी अपने उपयोग के लिए, तो कोई बात नहीं। हम तो इतना तक लोगों को सुविधा दे रहे हैं कि लोग अपने जंगल काट कर अपने घर को बनाते हैं, अपना जो ज़रूरत है उसको पूरा करते हैं। ठीक है, एक संवाद यहाँ भी है, सुनिएगा। कोनो कोनो समय लोग जन अपन सुविधाएं देखी के काठो बांसो धरना खातिर, परिया खातिर, काड़ खातिर, ठाठ खातिर आनवे करे हला। ठीक है, अपनी सुविधा देखते हुए, जैसे कि किन्हीं को अगर खपड़ा का घर बनाना है, विशेषता जंगल के बगल में खपड़ा वाला घर होता है, मिट्टी का घर होता है, तो उसमें जो खपड़ा का घर बनता है उसको सपोर्ट के लिए कभी खपड़ा का घर आप देखे होंगे तो सपोर्ट देता है उसको पारिया बोलते हैं, धरना बोलते हैं। मतलब जो खपड़ा को सपोर्ट करने के लिए मोटा मोटा लकड़ी होता है उसको पारना धरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ के लिए लोग मेरे जंगल से बांस ये सब चीज़ उठा कर लाता है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकता है, करता है, यही बात बोलता है। ठीक है, इटा कोनो दुखेक बात ना है, जंगल बोलता है इटा कोनो दुखेक बात ना है, मतलब ये कोई दुख का बात नहीं है। आदमी अपनी सुविधा के लिए देखिए, आदमी की सुविधा के लिए हम फल फूल देते हैं, उससे लकड़ी देते हैं, बेंच बनाता है, डेस्क बनाता है, टेबल बनाता है, कुर्सी बनाता है, घर बनाता है, खपरा घर बनाता है। खपरा घार, खोठा में घर को घार बोलते हैं। ठीक है, खपरा घार। ठीक है, तो ठिन कौन घार लागो, हम ठिन खपरा घर लागो। ठीक है, खपरा घार ऐसा बोलते हैं कि लोगों को हम सब कुछ देते हैं। चूल्हा धराने के लिए धराने मतलब जलाने के लिए हम लकड़ी भी देते हैं ताकि वो खाना पकाए और खाए। हम सब चीज़ देते हैं, लोगों को सुविधा के लिए सब कुछ दे देते हैं। मतलब लोगों को सुविधा हो कि उसका पेट चले, उसका घर बने, सब कुछ हम देते हैं। इसमें हमको कोई दिक्कत ना है, इटा कोनो दुखेक बात ना लगे, इटा कोनो दुखेक बात नहीं। जंगल बोल रहा है कि इससे कोई दुख का बात नहीं है। लेकिन दुख का बात तब है जब हमारे जंगल में आके मोटा मोटा पेड़ जो है काट लेता है, और काट कर जंगल वाला मोटा मोटा पेड़ काट कर शहरों में बेच देता है। और दोस्तों, शहरों में बेचकर वो अपनी संपत्ति को बढ़ाता है। मतलब जंगल से लकड़ी काट कर ला रहे हैं अपने घर बनाने के लिए, अपना ज़रूरत पूरा करने के लिए, लकड़ी जलाकर खाना बनाने के लिए, फल फूल वहाँ से तोड़ कर ला रहे हैं, कोई बात नहीं है। जंगल इतना तक माफ़ करता है, और जंगल इतना कि जंगल को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जंगल को प्रॉब्लम है कि मोटे मोटे पेड़ को काट कर लाता है और उसको बाजार में बेचकर अपनी संपत्ति को बढ़ा रहा है। ठीक है, संपत्ति बढ़ाने के लिए हमारे जंगल हमारे घर के मोटे मोटे लकड़ी को काट दे रहा है। ये इस जंगल बोलता है कि एखन यदि हमरा कंदाय के कल्पाय के अखनी चौराय के लुकाय के हमार सुंदर घर, हमार सुंदर बगीचा, हमार सुंदर फुलवारी उजराय के लगथक तकर चलते अमरक है। ठीक है, वही बोल रहा है कि मतलब मोटे मोटे लकड़ी को, मोटे मोटे पेड़ को अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए जो काटता है, संपत्ति बढ़ाने की दृष्टि से जो काटता है, वो उससे प्रॉब्लम है। हमारे फूल फल बगीचा को, जो हमारा अच्छा बगीचा लगा हुआ, उसको उजाड़ देता है लोग, तो ये चीज़ गलत है। फिर वो बोलते बोलते अपने जंगल राजा, हम भी तो तुम्हारे बाल बच्चा जैसा हैं, ये लोग इतना अति कर रहा है, इतना सब काट के ले जा रहा है, अब ये लोग नष्ट करने लगा है जंगल को, अब हम भी तो तुम्हारे बाल बच्चा जैसा हैं, हम कहाँ जाएंगे अब। तभी वहां पर जंगल में छोटे मोटे, देखिए, संवाद हो रहा है उस आदमी के बीच। अभी तक तो जंगल बोल रहा था। ठीक है, अब वहां जो आदमी है, आदमी कैसा है, देखिए वहां 2 प्रकार का आदमी है जंगल में। 2 प्रकार के आदमी के बारे में बात हो रही है। एक है कि जो मोटे मोटे वृक्षों को काटकर अपनी संपत्ति बढ़ाता है, और दूसरा है गरीब तबका का लोग।
वैसे गरीब तबके के लोग जो जंगल से छोटी मोटी लकड़ियों को या डंडियों को काट कर जो दातुन बनाया जाता है वैसे करके अपनी जीविका चलाते हैं, वैसे लोगों के बारे में। तो जो छोटे मोटे तबके के लोग होते हैं जो सिर्फ थोड़ी मोटी जीविका चलाने के लिए जंगल के लकड़ियों का प्रयोग करते हैं, उसके छोटी छोटी लकड़ियों को दातुन वहाँ से लाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, वैसा आदमी बोल रहा है। क्या बोलता है देखिए, आदमी जन कहे लागल तोहें जितना दुखी है और कर ले हमनी कम दुखी नहीं। ठीक, वो आदमी बोल रहा है कि तुम जितना दुखी हो उससे हम कम दुखी नहीं है। तुम जितना तुम्हारा जिस तरह कोई लोर देखने वाला, लोर मतलब आंसू होता है, तुम्हारा कोई जिस तरह आंसू देखने वाला है मेरा भी कोई देखने वाला, तुम्हारा जिस तरह से कोई आंसू देखने वाला नहीं है उसी तरह से मेरा भी कोई आंसू देखने वाला नहीं है। वो आदमी बोल रहा है जंगल से कि देखिए तुम्हारा जो व्यथा है हम समझ रहे हैं, लेकिन तुमसे दुख कम हमको नहीं है, तुमसे दुख हमको कम नहीं है, हमारा भी आंसू कोई देखने वाला नहीं है। इसका बड़ा अधिकारी जो है जंगल का, जो जंगल में अधिकारी सरकार के द्वारा है, और सरकार हम लोग को भी नहीं समझता है, हम लोग को भी रोकता है, हम लोग के साथ मारपीट करता है। हम लोग की बहू बेटी बहन अगर जंगल में लकड़ी के लिए जाती है, थोड़ा सा लकड़ी के लिए, तो ये लोग उसके साथ गलत मारपीट करता है, उसको गाली गलौज करता है। ठीक है, यही बात बोलता है वो आदमी कि जवान बेटी छुआ के तो आरो डराए धमका के इज्जत लूटे को कॉर्निश करा थी, कि सब जैसे जवान बेटी है, बहू है, बहन है, तो वो जाती है तो सबको धमका के इज्जत लूटने की बात करता है। जो सरकारी ऑफिसर का नीचे जो काम करने वाला सिपाही लेवल का आदमी होता है, जो जंगल का सरकार के द्वारा रक्षा करने वाला होता है, वो लोग तो और उसको लूट पाट करने के लिए, उसकी इज्जत को लूटने के लिए, उसको मारपीट करने के लिए होता है। ठीक है, तो यही कहानी यहाँ पर आगे बढ़ता है। वो भी अपना बोलता है कि औखनी से मतलब बोलता है कि हम लोग से पैसा भी ऐंठ लेता है, हम लोग से पैसा भी ऐंठ लेता है, और हम लोग को डर लगा रहता है कि हम लोग को जंगल में भी जेल में भी न डाल दे, जेल में डालेगा तो हम लोग को छुड़ाने वाला कौन रहेगा, ज़िंदगी भर हम लोग जेल में रह जाएंगे। ठीक है, वहीं सड़ गल के मर जाएंगे जेल में, हम लोग को कोई नहीं छोड़ाएगा, हम लोग के बाल बच्चा को फिर कौन पालेगा, कि हम लोग की भी ज़िंदगी को कोई नहीं देखता है बोन राजा, हम लोग के ज़िंदगी को भी कोई नहीं देखने वाला है बोन राजा, कौन देखेगा हम लोग की ज़िंदगी को, आपको जितना दुख है उतना हमको भी दुख है। ठीक है, ये संवाद एक छोटे तबके का जो हो रहा है और जंगल के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो जंगल बोलता है अरे हम तो सब देखियोन, सब बुझियोन, सब लेखे मन मसुआ के रही जाइयोन, है कि हम इस व्यथा को समझते हैं कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो चीज़ मेरे साथ भी हो रहा है, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, बस मन मार के रहना पड़ता है। और तुम लोग जैसा इंसान को तो भगवान बुद्धि वाला बनाया है, उच्च श्रेष्ठ का बनाया है, उच्च बुद्धि वाला बनाया है। भगवान तो रेंगने वाला, बिना रेंगने वाला, उड़ने वाला, पानी के अंदर तैरने वाला, सब तरह का जीव बनाया है, लेकिन उसमें से सबसे श्रेष्ठ तुम लोगों को बनाया है कि तुम अपना दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है, तुम लोग अपना बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है, तुम लोग सबका रक्षा कर सकता है, लेकिन तुम ही लोग सबका भक्षक हो जाता है, बोलने लगता है। बोलते बोलते क्या होता है कि जंगल राजा, जो जंगल राजा है, उसके आंख में आंसू आ जाता है। देखिए दोस्तों, कहानी का शीर्षक भी यही था, बोनेक्लोर। तो आंसू जो आ जाता है, यही का संवाद फिर आप सुनिए क्या होता है। जोर जोर से बोले लागलक, जोर जोर से बोलते बोलते बोनेक राजाक, जोर जोर से बोलते बोलते बोनेक राजाक आँखें लोर डबडबाए लागले। ठीक है, ओकर मुँहे कोनो बकार ना फूटे मारे लागले। ठीक है, उसके आंख में बोलते बोलते जंगल के आंख में आंसू आ गया, वही डबडबाना मतलब बोलता है। और मुँह कोनो बकार ना फूटे पार, मतलब मुंह से कोई बकार, मतलब मुंह से कोई शब्द नहीं निकलने लगा, वही बकार मतलब होता है शब्द ना बकार फूटे लगले, मतलब शब्द नहीं निकलने लगा, ना ही फूटे लगले, इसी बात मतलब ऐसे बोला जा रहा है। ठीक है, आगे क्या होता है, फिर जंगल बोलता है सेला तनी थिराय ले, सेला तनी थिराय ले के मतलब थोड़ा सा मतलब स्थिर होके फिर बोले लागले, फिर मतलब फिर बोलने लगा क्या कि मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी, सिपाही हमारा नाम लेके हमरा बेचबे नामे कते कते योजना बनवा हतक और सब खाए पी जाहत। ठीक है, वही कह रहा है जंगल कि हमारे नाम से कितनी सरकार जो है सो बड़ा बड़ा अधिकारी, ऑफिसर यहाँ ऑफिसर को ऑफिसर खोटा में बोला गया है। ठीक है, ये सब कितना बड़ा बड़ा योजना बनाता है और मेरे नाम से योजना बनाता है और सब खा जाता है।
मेरे नाम से जंगल का योजना बनाता है, ये जंगल की योजना बचाओ, वो जंगल योजना बचाओ, इतना जंगल लगाएंगे और सब खा जाता है, सब अधिकारी लोग खा जाता है, कुछ करता नहीं है। नया नया जंगल लगाने के लिए करोड़ों अरबों का योजना बनाता है और सब कुछ पैसा खा जाता है। सिर्फ 1000-2000 रुपया का जंगल बना देता है और हजारों अरबों रुपया का, करोड़ों अरबों रुपया का जो योजना है वो सब अधिकारी लोग खा जाता है। ठीक है, हम तो वही कहता है जंगल के हमरो शरीर लघु है। ठीक है, देखिए एक संवाद है, हमरो शरीर लहू है, हमरो शरीर पानी कूदे है, हमू हवा पावही, हमू तोहनी जैसन सूरज कर रोशनी मिले है, हमू ओहे माटी ऊपर निर्भर ही जकर तोहनी है। बन राजा फिर कांदा कुंदी है गले। कांदा कुंदी का मतलब फिर से रोने लगा। क्या बोलते बोलते रोने लगा जंगल राजा कि हमको भी, मेरे अंदर भी खून है, मेरे अंदर भी पानी है, हमको भी तकलीफ होता है, हमको भी मतलब हमारे अंदर भी, हम भी सूर्य का रोशनी लेते हैं, हमको भी तकलीफ होता है। ये बोल के फिर से जंगल का राजा जो है सो रोने लगता है। वही बौने कलोर शीर्षक में जो कहा गया है, जंगल का आंसू जो है सो राजा का, जंगल राजा का आंसू निकलने लगता है। ये संवाद उस आदमी और जंगल राजा के बीच में हो रहा है। ठीक है, आदमी जन बौने राजा का सवाल कर कोनो जवाब नहीं दिए पारला। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जंगल का बात सुनकर आदमी कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। आदमी ये सब सुन के जंगल का जवाब नहीं, जंगल राजा के बात का जवाब नहीं दे पाता है और उसका मुंह हेठे हो गया, मतलब नीचे, मुंह नीचे हो गया, उसको शर्मिंदगी हो रहा है। ठीक है, बोने राजा फिर बोले लागलक। बोन राजा फिर बोलने लगा कि हम तुम लोगों को तोहनी हमार सुंदर बाग बगीचा जो उजड़वायलक, और बोलते बोलते बोला कितना हमारा बाग बगीचा तुम लोग उजाड़ा और जंगल वृक्ष उजाड़ दिया, और इससे जो फॉरेस्टर होता है, सिपाही होता है, सब इस माला माल हो गया और तरह तरह का नाटक किया है तुम लोग। जंगल के नाम से पैसा खाया है, जंगल को बसाने के नाम से योजना हुआ है, उसका पैसा खा गया है, सब मोटा मोटा हो गया है। और तकलीफ इस बात का है कि इस जंगल में जितना भी जीव रहता है, शेर है, शेर, बाघ, हाथी, लाकड़ा, सियार, खरहा, मूसा, चिड़हा, सब खत्म हो गया। ये तुम लोग के लक्षण से है कि तुम लोग का जो जंगल, तुम लोग मेरा जंगल उजाड़ दिया है, इसकी वजह से मेरा पूरा खत्म हो गया है। यहाँ का जो जीव है, जंगल का जो जीव है, इतना कुछ है, सब खत्म हो गया है। साथ साथ क्या है कि बहुत पक्षियों का भी, बहुत पक्षी लोग भी रहता था, वो लोग भी खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा है। बरसात के दिन में मोर जो है, मोर मोरनी नाचता था, मोर अपने पंख फैलाता था, वो सब भी देखने को नहीं मिलता है। कोयल पहले अपनी बोली से जंगल को सुशोभित करता था, वो भी अब सुनने को नहीं मिलता है। ठीक है, और ये सब बोल के जंगल राजा एकदम झरझर, देखिए झरझर लोरे बोहे लागले। बोन राजा कर आँख ले। ठीक है, मतलब पूरा आँख से आंसू निकलने लगा है जंगल राजा का, और ये सब बोल के पूरा रोने लगा है। ऊ फिर काहे लागल, हम सब ले बेसी शुभ चिंतक हाथी कर घर तोहनी उजड़ाए देलक। खेत बाड़ी कूदले, रोंदले, खाइले, उजाड़ले, घरों बस्तियों में ढुक जाहत, हमार ले कम दुखी ओखिन नहीं खिन, बस बेसिया है। ठीक है, कह रहा है जंगल राजा कि हमको तो दुख है कि तुम हमको उजाड़ दिया, लेकिन उससे ज्यादा दुख इस बात का है, इस बात को कह के रोने लगा है फिर जंगल राजा कि सबसे मेरा प्रिय जंगल का जो हाथी है, उसका भी तुम लोग घर उजाड़ दिया है। आज उसका घर उजाड़ने की वजह से वो लोग क्या किया है कि वो अब तुम लोग के घर की ओर बढ़ने लगा है, तुम लोग का खेती उजाड़ने लगा है, तुम लोग का खेती को बर्बाद करने लगा है, तुम लोग का घर जाकर तुम लोग का घर तोड़ फोड़ करने लगा है। न तुम लोग मेरा घर को उजाड़ता, न जंगल उजाड़ता, ना उसका घर उजाड़ता। जंगल हाथी का घर होता है, तो उसका तुम घर उजाड़ा तो वो तुम्हारे घर को उजाड़ रहा है। ठीक है, इससे क्या हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। तो वही कह रहा है कि जैसा तुम मेरे साथ किया है, जैसा तुम आदमी सब मेरे साथ किया है, वैसा ही तुम्हारे साथ जंगल भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। ठीक है, वैसा ही होगा तुम्हारे साथ जैसा तुम लोग मेरे साथ किया है। दोस्तों, इसमें बोनेक लोर एक संवाद यहाँ है। बोनेक राजा ढेरे भावुक हो गल है। बोनेक राजा बहुत ज़्यादा भावुक हो गया, बहुत ज़्यादा इमोशन में आ गया। कांते कांते ओकर आँखें लोर सूखी गेल रहे। अब इतनी बार चूंकि बोन के राजा रोने लगा है, तो उसका लोर मतलब आंसू अब सूख गया है।
आदमी बड़ा चालाक है वह हथ, मैंने चलाए छलाए फुसलाए के सौवे जीव निर्जीव चल अचल के आपन काबू में करी ले हत, आपन सवारत खातिर मगुर आदमी के एक दिन बुझे में ऐसन ऐतन जखन हमार दरकार पड़तैन। कैसे पड़तैन? अब बोल रहा है जंगल का राजा कि अभी जंगल मतलब आदमी बहुत अपने आप को होशियार समझता है, अपने आप को इतना होशियार समझने लगा है कि वो लोग अपने आप को होशियारी में हमको छल कपट से मेरा जंगल को ख़त्म कर देता है। लेकिन वो लोग ये नहीं समझ रहा है कि एक दिन मेरा उसको ज़रूरत पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? तो हमनी नहीं रहले पानी बिना तरसता। ठीक है, आदमी इतना होशियार हो गया है कि मेरे बिना वो मतलब आदमी इतना होशियार हो गया है, आदमी इतना चालाक हो गया, अपने आप को इतना चालाक समझता है कि वो उसको लगता है कि छल कपट से मेरे जंगल को ख़त्म कर देगा तो मेरे बिना वह रह लेगा। ऐसा नहीं है, मेरे बिना वह नहीं रह पाएगा। ठीक है, जंगल बोलता है कि मेरे बिना वह नहीं रह पाएगा। आदमी कैसे रहेगा मेरे बिना? उसको पानी का जरूरत पड़ेगा तो भी मेरे पास आएगा, वायु का जरूरत पड़ेगा तो भी मेरे पास आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब बढ़ जाता है ऑक्सीजन को जरूरत पड़ेगा तब भी मेरे पास आएगा। ठीक है, सब कुछ के लिए आदमी को मेरे पास ही झुकना पड़ेगा, मेरे पास ही गिरना पड़ेगा। ठीक है, कहानी यही खत्म होती है दोस्तों। लेकिन इसका भावार्थ ये है कि एक जंगल राजा और एक आदमी के बीच में ये संवाद है, और संवाद में जंगल कहीं ना कहीं अपने दुख, अपनी व्यथा को बताता है, अपने आदमी के कमियों को बताता है कि आदमी अपने स्वार्थ के लिए कैसे जंगल को उजाड़ रहा है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से लेखक जो चित्तरंजन महतो चित्रा जी हैं ये कहना चाहते हैं कि जंगल से हम लोग जितना जंगल को हम लोग तकलीफ पहुंचा रहे हैं उतना खुद को तकलीफ पहुंचेगा आने वाले दिनों में, और हम लोग का जो तकलीफ है वो तकलीफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, हम लोग का तकलीफ बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि हम लोग आज जंगल को तकलीफ दे रहे हैं, जंगल के जीवों को तकलीफ दे रहे हैं। वो जीव, हाथी को देखिए तकलीफ हो रहा है, हाथी हमारे घर को आके तोड़ रहा है, हमारे खेती को बर्बाद कर रहा है। और उससे क्या होता है कि जंगल को आज हम लोग नष्ट कर रहे हैं, लेकिन हमको पानी का, ऑक्सीजन का और हवा का जो भी ज़रूरत है हमको उसी से मिलेगा, हमको उसके सामने झुकना ही पड़ेगा। इसलिए जंगल को बर्बाद नहीं करना है। कहानी आपको कैसा लगा? कहानी के बीच बीच में जो सार है आपको बता दिया गया, कहानी पूरी तरह से आपको बता दिया गया। बीच बीच में आपको खोटा का जो संवाद, मेन संवाद है, जो जंगल का आंसू जहाँ निकल रहा है वैसा आपको बता दिया गया है। आप लोगों को कहानी अच्छा लगा होगा, छोटी सी कहानी थी। और चलिए नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। नेक्स्ट जो भी कहानी होगी वो भी और भी मज़ा आने वाला है। तो नेक्स्ट कहानी में हम लोग मिलते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।